नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसी रहस्यमयी जगह के सफर पर जो सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी कहानियों ने जन्म लिया। ज्ञान, तपस्या और महाकाव्य सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। तो चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी सभ्यता की कहानियां, उनकी जड़ें सिर्फ एक जंगल से जुड़ी हों? एक ऐसा जंगल सोचिए जहां महाभारत की गूंज सुनाई दी, जहां पुराण लिखे गए और जहां हजारों साल तक ज्ञान की सबसे बड़ी पंचायत लगी। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये हकीकत है, एक ऐसे जंगल की हकीकत जिसका एक बहुत खास नाम है, और वो नाम है नैमिषारण्य। देखिए, हिंदू परंपरा में ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान का वो एपिसेंटर, वो केंद्र जहां हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और सबसे बड़ी बात, जहां हमारी सबसे पुरानी, सबसे जरूरी कहानियों को पहली बार सुनाया गया था। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जगह इतनी पवित्र बनी कैसे? इसकी अपनी एक कहानी है, और वो भी बड़ी दिव्य है। तो चलिए अब जरा इसके ओरिजिन में चलते हैं। मतलब धरती पर इतनी सारी जगहें हैं, तो यही जंगल इतना पवित्र क्यों माना गया? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक दिव्य चक्र में। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। नाम है नैमिषारण्य, है ना? इसे तोड़ते हैं। नैमिष आया है नेमी से, जिसका मतलब होता है किसी पहिए या चक्र का बाहरी किनारा, यानी रिम। और अरण्य का मतलब तो हम सब जानते हैं, जंगल। तो नैमिषारण्य का मतलब हुआ वो जंगल जहां चक्र की रिम गिरी थी। अब सवाल यह है कि ये चक्र था किसका? अच्छा, तो वराह पुराण में इसकी कहानी मिलती है। हुआ ये कि बहुत सारे ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास गए और पूछा कि तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर सबसे पवित्र, सबसे सही जगह कौन सी है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने अपने मन की शक्ति से एक चक्र बनाया, मनोमय चक्र, और उसे छोड़ दिया और कहा ये चक्र जहां भी रुकेगा, जहां इसकी रिम जमीन को छुएगी, वही जगह सबसे पवित्र होगी। और जानते वो चक्र कहां आके गिरा? गोमती नदी के किनारे, ठीक इसी जंगल में। तो ये तो हो गई इसकी स्थापना की कहानी, है ना? मतलब ये जगह चुनी कैसे गई। लेकिन ये सिर्फ एक पवित्र स्थल बनकर नहीं रह गया, ये उस समय का, प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल हब बन गया। एक तरह की ओपन एयर यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये सिर्फ तपस्या की जमीन नहीं थी, ये तो ज्ञान का महासागर थी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 88,000, 88,000। कहते हैं कि महर्षि शौनक की अध्यक्षता में इतने सारे ऋषि मुनि और संत यहाँ इकट्ठा हुए थे। जरा कल्पना करके देखिए उस माहौल की। हजारों सालों तक यज्ञ चल रहे हैं, ज्ञान पर बड़ी बड़ी बहस हो रही है, और यूनिवर्स के रहस्यों को समझने की कोशिश की जा रही। और ये कोई ऐसी वैसी सभा नहीं थी। सोचिए, यहीं पर सूत जी ने पहली बार पूरी महाभारत सुनाई। यहीं पर सारे के सारे 18 पुराणों का पाठ किया गया। जो श्री सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं, वो भी पहली बार यहीं कही गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद महर्षि वेद व्यास ने हमारे पवित्र वेदों को 4 हिस्सों में यहीं पर बांटा था, उन्हें व्यवस्थित किया था। मतलब सच में ये ज्ञान का बर्थ प्लेस था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है। नैमिषारण्य में आज भी वो जगह मौजूद हैं जो इन कहानियों को असलियत से जोड़ती हैं। ऐसी जगह जहां हम जा सकते हैं। तो चलिए एक तरह की तीर्थ यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं इन जगहों को। सबसे पहले आता है चक्र तीर्थ। कह सकते हैं कि ये नैमिषारण्य का दिल है। ये वही पवित्र कुंड है जिसके बारे में माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी के चक्र के गिरने की वजह से बना। आज भी हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और मानते हैं कि इसके पवित्र पानी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और हाँ, इस जगह से जुड़ी एक बड़ी रहस्यमयी बात भी है। वहां के लोग मानते हैं कि इस कुंड का कोई तल नहीं है, कि ये बॉटमलेस है। सोचिए, ये बात इस जगह के रहस्य और दिव्यता को और कितना बढ़ा देती है। यहीं पास में है दधीची कुंड, और ये जगह एक महान बलिदान, एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस की कहानी कहती है। कहानी ये है कि जब देवताओं को वृत्रासुर नाम के एक राक्षस को हराने के लिए एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जिसे कोई तोड़ ना सके, तब महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी, और उन्हीं की हड्डियों से बना इंद्र का वज्र, जिससे उस राक्षस का वध हुआ। त्याग की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने को, जैसे व्यास गद्दी, वो जगह जहां माना जाता है कि वेद व्यास जी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर महाकाव्यों की रचना करते थे।
फिर है ललिता देवी मंदिर, जो एक बहुत पवित्र शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। और हनुमानगढ़ी भी है, जिसका कनेक्शन रामायण की एक बहुत जरूरी घटना से है। सच कहूं तो यहाँ का हर कोना, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद इसका निचोड़ क्या है? नैमिषारण्य की इस पूरी विरासत को अगर समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? और सबसे जरूरी सवाल, ये जगह आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। तो देखिए, नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जो एक दिव्य घटना से बनी। ये वो जगह है जहां हमारे सबसे बड़े, सबसे अहम ग्रंथों ने जन्म लिया। ये 88,000 ऋषि मुनियों का घर था, एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र, और आज भी ये एक जिंदा तीर्थ है। तो आखिर में एक सवाल पे आकर रुकते हैं। कहते हैं कि किसी भी जगह की असली पहचान उसकी कहानियों से होती है। अगर ये सच है तो नैमिषारण्य असल में क्या है? क्या ये सिर्फ पेड़ों और नदी वाला एक जंगल है, या फिर ये ब्रह्मांड की एक जीती जागती लाइब्रेरी है, एक ऐसा पुस्तकालय जिसमें हमारी पूरी सभ्यता की आत्मा बसती है? इस पर सोचिएगा जरूर।